supported by Ekal Yuva, powered by Sun City Projects and Campus. Viksit Bharat is a probable dream and artificial intelligence is an inevitable reality. अगर ये कल्पना और वास्तविकता साथ हो जाए तो विकसित भारत ज़रूर सच हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि ह्यूमैनिटी रिमेन्स ऑन टॉप। और अगर ऐसा होता है तो हम सब मिलकर फिर से वही गीत गा सकते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज एआई के रोल को जानने के लिए हम अपने इस एस्टीम्ड पैनल के साथ कुछ सवाल जवाब करेंगे और आपके जो आंसर्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विनय जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। आप एआई के एचओडी हैं, तो इस टॉपिक में आपकी मास्टरी है। आप सब ने सुना होगा दबंग का वो डायलॉग, सुना है दबंग का वो डायलॉग, सोनाक्षी सिन्हा। इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो फ्यूचर में वो क्या डायलॉग बोलेगी? थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर लगता है। इज़ द फियर ऑफ एआई ओवरडन? वेल, द क्वेश्चन इज़ क्वाइट एप्ट। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें क्यों चाहिए, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डरना कितना ज़रूरी है और कैसे हम उस डर को पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड एआई. Do we really need it or not? If we understand that, then we can really discuss about how much we should fear about it and what should be our control practices. So सबसे पहले तो ये myth है कि AI will take up all the jobs and AI की हमें ज़रूरत नहीं है. But let me tell you one thing. Since the evolution of this earth, right, सृष्टि की जब से विकास हुआ है, human beings have also evolved. Intelligence भी improve हुआ है. But then there are certain problems जिनको हम human beings solve नहीं कर सकते. Like if I tell you कि जैसे आप सभी Google Map use करते होंगे, करते हैं, तो क्या हम human beings मिलके एक ऐसा system बना सकते हैं कि human beings हमारे means like customer support executives हमें help करें कि एक point से दूसरे point पे जाना है, तो can you give me the shortest distance और क्या alternatives हैं? Human beings cannot really solve this problem. So we need to have a technology which can address this problem in real time. So the bottom line is कि AI की ज़रूरत वहाँ है जहाँ human beings काम नहीं कर सकते या फिर वो feasible नहीं है, जैसे space missions हैं, under sea projects हैं, deep sea projects हैं, या फिर we are dealing with millions and trillions size of data जो human beings manually process नहीं कर सकते, right? कोई भी business की बात करें, growing business की बात करें, their numbers, transactions, their business decisions are becoming complex. So you manually cannot process that data. So definitely AI has a strong potential where we can really focus on constructive and positive usage of AI. But जहाँ तक बात डर की आती है तो yes, कहते हैं कि technology is like a double-ended sword. दो धार है उसकी, तो पॉजिटिव यूज़ है तो नेगेटिव यूज़ भी है. तो डेफिनेटली हमें डरना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो भी आगे भी डिस्कशंस में आएंगे, बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो AI ब्रिंग करती है, लाती है, अगर उसका सही से सकारात्मक उपयोग ना हो. सो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ यस कंसर्न कि हमें उसे कैसे सही से यूज़ करना है और कैसे उसके दुरुपयोग से बचना है. जी, थैंक यू. तो आपने जैसे कहा अभी कि ऐसे कई थ्रेट्स हो सकते हैं, तो एनी वन थ्रेट दैट यू सी वेरी इन द वेरी क्लोज फ्यूचर? यस, आई थिंक हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं जो ये फेक न्यूज़ या डीप फेक और जो साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स हो रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल आती है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और आपको कहते हैं कि आई एम इन इमरजेंसी, मेरे को इतना फंड्स चाहिए, और आपको लगता है कि हाँ ये मेरा दोस्त ही है जो मेरे से बात कर रहा है, बट इट्स अ वर्चुअल इमिटेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट? आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी वर्चुअली AI से जनरेट की गई है, आपकी वॉइस को ट्रेन करके उसको स्क्रिप्ट दी गई है कि वो ऐसे से बोलेगा एंड देन उनको रिक्वेस्ट करना है कुछ फंड्स की कि वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे. सो दिस वन और सच थ्रेट. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो एज पेरेंट्स वी आर वेरी कंसर्न. वी वुड ऑल्सो लाइक टू हियर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टीचर कि आप क्या सोचते हैं कि आर पीपल गेटिंग वेरी डिपेंडेंट ऑन AI एंड इज दैट हैम्परिंग द ब्रेन डेवलपमेंट? Well, we cannot stop evolution of technology, right? But we need to understand how to use it properly. So the point is कि अगर हम technology use कर रहे हैं, definitely it is giving you easy information, easy collection of huge data. But the point is this kills the creativity of
स्टूडेंट्स, राइट। सो जो बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको हमें मेंटेन करना है, उसके अराउंड एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स, एक्सपेरिमेंट्स करवाने हैं। द ओनली थिंग AI कैन डू इज़ इट कैन ओनली वर्क एज अ फैसिलिटेटर, इट कैन act as a supportive tool so that you can do more and more tasks in less time. Let's say you want to prepare a report, okay, and you are not sure how to write it. So in case you want to take a reference, you must understand, okay, what should be the proper format of the report, what are the good ways or what are the points we should take into consideration while we are writing a technical article. So we must be very clear what should be our purpose when we are using AI. अगर आप चाहते हैं कि वो सॉल्व ऑटोमेटिकली सॉल्व असाइनमेंट मेरे को प्रिपेयर कर दे, इट मीन्स समवेयर वी रियली आर नॉट कंसर्न अबाउट आवरसेल्फ. सो पर्पस शुड बी क्लियर व्हाट वी वांट टू अचीव फ्रॉम AI. अब यहाँ पर बात आ जाती है बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की कि AI क्रिएटर है या डिस्ट्रॉयर है. ये टोटली डिपेंड करता है माइंड सेट पे, राइट. सो अगर एक इंसान अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व से पॉजिटिव चीज़ें ही सोच रहा है तो डेफिनेटली वो AI को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेगा, उसके डेवलपमेंट भी पॉजिटिव वे में करेगा और उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे. अभी जब इससे पहले चर्चा हो रही थी, याना मीर मैम ने बोला था कि क्या हम थोड़ा बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं वोटिंग के लिए कि ऑनलाइन हो जाए या फिर कन्वीनियंट एनवायरनमेंट हो जाए. येस, AI कैन ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स एंड इफ़ इट इज़ अबाउट इंटीग्रिटी एंड जैसे उन्होंने बोला कि डुप्लीकेट वोटिंग ना हो जाए, उसके भी सोल्यूशंस हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ देयर, बट द पॉइंट इज आर वी रेडी राइट नाउ? नो, वी आर नॉट रेडी. तो डिसीजन हैज़ टू बी टेकन एट द राइट टाइम, बट पर्पस शुड बी वेरी क्लियर व्हाट वी वांट टू अचीव. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक क्लासरूम में हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमें क्लास में जब आते हैं उसका पर्पस है हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करना, कैपेबिलिटीज़ को विकसित करना, ना कि टेक्नोलॉजी को एज अ टूल यूज़ करके ये प्रूव करना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. नो, यू आर नॉट इंटेलिजेंट. सो बॉटम लाइन इज, क्या AI सारी जॉब्स ले जाएगा? नहीं, AI सारी जॉब्स नहीं ले जाएगा, बट जो लोग AI यूज़ कर रहे हैं और समझदारी से यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनेटली उन लोगों की जॉब ले जाएंगे जो AI समझदारी से यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, बट येस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल so that we are not losing our capabilities. Supported by Ekal Yuva, powered by Sun City Projects and Campus.